ओडिशा के बालासोर में 42 सालों का तीसरा सबसे बड़ा ट्रेन हादसा। अब तक लगभग 238 लोगों की मौत, 900 से ज्यादा यात्री घायल। बढ़ सकता है मौत का आंकड़ा। बालासोर में 3 ट्रेनों के टकराने से हुआ हादसा। डिरेल होकर मालगाड़ी पर चढ़ा कोरोमंडल एक्सप्रेस का इंजन। उसी लाइन पर आ रही बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस भिड़ गई। टक्कर इतनी भयानक थी कि कई किलोमीटर तक उड़ गई रेल की पटरियां, बोगियों से अलग हो गए पहिए, खिलौने की तरह पिचक गए कोच। कोरोमंडल एक्सप्रेस के कई एसी कोच ट्रैक पर पलट गए। इन्हीं बोगियों में सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं। एनडीआरएफ को बोगियों के बीच चिपके शवों को निकालने के लिए करना पड़ रहा है गैस कटर का इस्तेमाल। कोलकाता से करीब 250 किलोमीटर दक्षिण और भुवनेश्वर से 170 किलोमीटर उत्तर में बालासोर के पास शाम 7 बजे हुआ हादसा। चारों तरफ खून से सने क्षत विक्षत और अंग विहीन शव दिखाई दिए। हादसे की जगह पर डॉग स्क्वाड भी पहुंचा है। फंसे लोगों की तलाश जारी। चारों तरफ बिखरा है लोगों का सामान। ओडिशा के बालासोर में 15 घंटों से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। बोगियों के अंदर फंसे लोगों को निकाला जा रहा है। सेना और एयरफोर्स को मदद के लिए बुलाया गया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पहुंचे घटनास्थल पर। कहा, बेहद दर्दनाक हादसा। अभी हमारा फोकस राहत पर है, बचाव कार्य पर है। हादसे के कारणों की जांच होगी। बारीकियों को जानने की कोशिश। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बालासोर ट्रेन हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों के लिए मुआवजे का ऐलान किया। मृतकों के परिवार को 10-10 लाख रुपए दिए जाएंगे। रेलवे ने ट्रेन हादसे में गंभीर रूप से घायलों को 2-2 लाख रुपए और मामूली रूप से घायलों को 50,000 रुपए की मदद का ऐलान किया। पीएम मोदी ने भी ट्रेन हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को मुआवजे का किया ऐलान। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख और घायलों को 50,000 रुपए मिलेंगे। टीवी 9 भारतवर्ष से बोले केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी से जारी। राहत और बचाव कार्य पर हमारा फोकस। ओडिशा के मुख्य सचिव प्रदीप जीना का बयान, सभी कोच से यात्रियों को निकाला गया। हादसे में एक कोच बुरी तरह डैमेज हुआ। बोगी में फंसे लोगों को निकाला जा रहा है। बालासोर ट्रेन हादसे पर ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने आज राजकीय शोक का किया ऐलान। सूबे में आज होने वाले सभी सरकारी उत्सव रद्द। तमिलनाडु में डीएमके की एक दिन के राजकीय शोक की घोषणा। रेल हादसे में जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि। पूर्व मुख्यमंत्री एम करुणानिधि की जन्म शताब्दी के पूर्व निर्धारित सभी कार्यक्रम रद्द। बालासोर में भीषण ट्रेन हादसे के बाद 60 से ज्यादा ट्रेनों को किया गया रद्द। 52 से ज्यादा ट्रेनों का रूट भी किया गया डाइवर्ट। 600 से ज्यादा लोगों को अब तक अस्पतालों में भर्ती कराया गया। 200 एम्बुलेंस को घायलों को पहुंचाने में लगाया गया। ट्रेन हादसे में घायलों को खून देने के लिए सैकड़ों लोग भद्रक के अस्पताल में जुटे। भद्रक के जिला अस्पताल में कई घायलों का चल रहा इलाज। रेलवे ने हादसे से संबंधित पूछताछ के लिए जारी किए हेल्पलाइन नंबर। बालासोर के लिए 8249591559, भद्रक के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए। रेलवे ने हादसे से जुड़ी जानकारी देने के लिए भुवनेश्वर के लिए हेल्पलाइन नंबर और कटक के लिए भी हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। रेल मंत्री ने बालासोर ट्रेन हादसे की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए। अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि हादसे की मूल वजहों को जानना जरूरी है। ओडिशा ट्रेन हादसे पर राजनीति भी शुरू। टीएमसी सीपीआई ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का इस्तीफा मांगा। सीपीआई सांसद ने कहा, रेल मंत्री ले हादसे की जिम्मेदारी।